नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्वांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की आम बैठक। अब संसद के दोनों सदनों में देंगे बयान। बिहार में सत्ता की विरासत अब तेजस्वी यादव के हाथ। नीतीश कुमार ने इशारे में दिया बड़ा संकेत। एम्स पर हुए साइबर अटैक के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कर्मचारियों को विभिन्न निर्देशों का करना होगा पालन। चुनावी रणनीति का संदीप पाठक को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में आप। आज हो सकता है बड़ा ऐलान। नए डालते खबरों में विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना से झड़प के मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी मंगलवार को अपने आवास पर अहम बैठक की है, जिसमें एनएसएस अजीत डोभाल से लेकर सीडीएस और आर्मी चीफ मौजूद थे। अब राजनाथ सिंह संसद को इस मसले पर संबोधित करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एलसीसी एलसीसी पर भारत चीन सैनिक झड़प हमले मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे तो राज्यसभा में दोपहर 2 बजे बयान देने वाले हैं। दरअसल 9 दिसंबर को एलसी पर भारतीय सैनिकों ने चीन की साजिश को नाकाम कर दिया था। तवांग के यांगसे इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जमकर झड़प हुई थी और भारतीय सेना के जवानों ने करीब 300 पीएलए सैनिकों को खदेड़ा था। ये चीनी सैनिक भारतीय सेना को पोस्ट के को हटवाने वाले थे, मगर भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी ने चीनी सैनिकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस झड़प में दोनों सेनाओं के कुछ सैनिक तो घायल हुए ही हैं। इसी मसले पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक हाई लेवल में बैठक हुई। इस बैठक में एलएसएस अजीत डोभाल और सीडीएस भी मौजूद रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के बीच उनके साथ एक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से वे चर्चा में आ गए हैं। उन पर एक छात्र ने कथित रूप से मारपीट और गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल राज्यपाल प्रयागराज के कटरा इलाके में एक हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वह स्कूटर चला रहे थे, लेकिन उनके स्कूटर की एक छात्र से टक्कर हो गई। इस टक्कर में छात्र कथित रूप से घायल भी हो गया है। छात्र ने इस घटना के संबंध में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्र ने फिल्म की टीम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं राज्यपाल यादव ने भी छात्र समेत कई लोगों पर शूटिंग को बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति से चल रही शूटिंग को कुछ छात्रों और लोगों ने बाधित किया है। कर्नलगंज थाने में एचएसओ राम मोहन राय ने कहा कि राज जिस स्कूटर पर सवार थे वह पुराना था।
बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपने को लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म होती जा रही है। राजद की तरफ से भी कई मांग उठाई गई। कई मौके पर राजद नेता तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने की बात कह चुके हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के भविष्य को लेकर बड़ा इशारा किया है। नालंदा के भागन बिगहा में डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार ने अपने कामों को बताते हुए कहा कि बिहार में अब तक वयस्क को बहुत काम किए हैं। आने वाले दिनों में अब तेजस्वी को सभी काम कराते रहेंगे। तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजस्वी की ओर से आगे बढ़ना है और उन्हें आगे जाना भी है। नीतीश कुमार के बयान पर चर्चा में क्या मायने? यह आपका पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने को लेकर इशारा किए हैं। इससे पहले भी नीतीश ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने को लेकर बयान दिए हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के बारे में कहते हुए इस बात की तरफ से इशारा किया कि जदयू और राजद के बीच आपस में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पर हुए साइबर हमले के बाद सरकारी महकमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को साइबर हाइजीन यानी काम के वक्त सतर्कता से कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय की संयुक्त टीम की ओर से जारी किए गए इन निर्देशों में साइबर हमलों को देखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की बातें कही गई हैं। इसमें काम के वक्त गैर जरूरी वेबसाइट न खोलना, काम के बाद कंप्यूटर स्विच ऑफ करना, अपनी लॉगिन पर ही टर्मिनल पर बैठना, पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना शामिल है। इसके अलावा अन्य दिशा निर्देश भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी की ओर से पुख्ता किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि एम्स पर हुए साइबर अटैक के बाद देश में ऐसे हमलों की बाढ़ आ गई है, जिससे निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने कई कदम उठाने की बात कही है। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक करने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि साइबर हैकर्स ने अब आईसीएमआर की वेबसाइट पर हमला करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में ऐतिहासिक जीत मिली थी और अब गुजरात विधानसभा चुनाव में उसने 5 सीटें हासिल की है। इसके बाद अब पार्टी में बड़े संगठनात्मक और बदलाव करने की तैयारी चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से पंजाब और गुजरात राज्य के चुनाव प्रभारी संदीप पाठक का कद बढ़ने का फैसला हो सकता है। पंजाब के राज्य सभा सांसद और इन राज्यों के चुनाव प्रभारी रहे संदीप पाठक को आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से संदीप पाठक को यह अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है और माना जा रहा है कि पार्टी आगामी 2024 के आम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसके चलते ही आम आदमी पार्टी के बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने वाले संदीप पाठक को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जैसे बड़े पद से नवाजा जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने अशोकनगर जिले से भाजपा विधायक जसपाल सिंह जस्सी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया गया है कि जस्सी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। साथ ही विधानसभा को आदेश दिया गया है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। जसपाल सिंह पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जस्सी ने कीर जाति की जाति प्रमाण पत्र बनाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था और इस जाति को पंजाब में आरक्षण है, बल्कि मध्य प्रदेश में नहीं है। आपको बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में जसपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट पर अशोकनगर विधानसभा सीट से
एससी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे और भाजपा ने लड्डू राम कोरी चुनाव हारित गए थे। चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की। साथ ही चुनाव याचिका भी दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया जो उन्होंने बनवाए थे। जज को मध्य प्रदेश के आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वे मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, वहीं इनका प्रमाण पत्र बनेगा और उसी राज्य में लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्यभार संभाले हुए 24 घंटे का ही समय हुआ है और अब विपक्षी दल ने अपने बदलने की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। सूबे के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के बीते 24 घंटे के लिए गए फैसलों का प्रतिक्रिया दी है और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमने 5 साल बिना किसी भेदभाव से जनता की सेवा की है, कभी बदले की भावना से प्रदेश में कोई काम नहीं किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि बदले की भावना से काम की शुरुआत अच्छी नहीं है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और कहा कि कांग्रेस ने अपना रिवाज जारी रखते हुए हमारी सरकार के फैसले को रोकने और पलटने का काम शुरू कर दिया है। जबकि अभी तो मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन बदले की भावना के साथ काम करने की शुरुआत हो गई है। हमने कांग्रेस सरकार के किसी फैसले को नहीं पलटा, कोई विकास कार्य नहीं रोका, मगर अफसोस कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के साथ काम करना शुरू कर दिया है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने वाली दिल्ली की जनता को नए साल के अवसर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दिखा दी है जिससे 1 जनवरी से दिल्ली वाले 450 तरह के मेडिकल टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त में करवा सकेंगे। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के में जीत के बाद केजरीवाल सरकार का यह बड़ा ऐलान है और आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार 1 जनवरी से 450 तरह के चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल टेस्ट निःशुल्क मुहैया करवाएगी। 1 जनवरी से दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त होंगे। इसका मतलब है कि अब दिल्ली वालों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने में कोई पैसा नहीं लगेगा। हालांकि अभी मेडिकल टेस्ट के प्रकारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता आजकल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निमृति कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का बदला अंदाज चर्चा में है। भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोप में मुख्यमंत्री मंच पर घूम घूम कर बीते 1 हफ्ते में 17 सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त कर चुके हैं। लेकिन मंच पर घूमते हुए अफसरों को बर्खास्त करने के आदेश पर कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाटक करार दे रही है। गत 9 दिसंबर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गड़बड़ कोई करे तो लोकतंत्र में उसे सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम ने 6 दिसंबर नेटरेंट यानी विदिशा मंच से जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत शिकायतें मिल रही थी। 2 दिसंबर को हुए बैतूल जिले में मुख्यमंत्री के बदले अंदाज से भ्रष्टाचार के आरोपी माइनिंग अफसर की नौकरी खतरे में पड़ गई है। वहीं सीएम ने अब बैतूल के सीएमएचओ को भी सस्पेंड कर दिया था।
इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी ओआईसी द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कड़ी निंदा की गई है। दरअसल आईओसी ने अपने बयान में कहा था कि कश्मीरी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए संगठन एक योजना पर काम कर रहा है और अपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दौरे के बाद आईओसी के सेक्रेटरी जनरल हिसैन इब्राहिम ताहिर ने राष्ट्रीय आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा और बयान जारी किया कि आईओसी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दौरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अंदरीम बागची ने कहा है कि हम आईओसी के सेक्रेटरी जनरल को पीओके की यात्रा और उनकी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि जम्मू कश्मीर में से संबंधित मामलों में ओआईसी का कोई अधिकार नहीं है। यह भारत का अभिन्न और अविच्छेद अंग है। ओआईसी और उनके सेक्रेटरी जनरल द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखल देने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मुंबई में निर्भया फंड से ली गई गाड़ियों को शिंदे गुट के विधायक सांसदों की वाई प्लस सुरक्षा में लगाने को लेकर मचे बवाल के बाद अब उन गाड़ियों को वापस संबंधित थानों में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल यानी सोमवार रात तक कुछ वाहनों को स्थानीय थानों में भेज दिया गया है। वाहनों को शिवाजी नगर, घाटकोपर और मुलुंड पुलिस स्टेशन में लौटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में शिंदे खेमे में नेताओं की सुरक्षा में लगे निर्भया फंड से खरीदे गए सभी वाहनों को उनके संबंधित थानों में वापस कर दिया जाए। अब बताया गया है कि वाहनों की स्थिति की जांच करने और लॉगबुक को अपडेट करने के बाद कि वे अब तक के कितने किलोमीटर चल चुके हैं उन्हें पुलिस थानों में वापस कर दिया जाएगा, जहां से फिर से गश्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन वाहनों के साथ हर वाहन के प्रभारी दोनों चालकों भी वापस संबंधित थाने जाएंगे। वहीं इस साल शहर पुलिस ने जून में निर्भया फंड से हासिल किए गए 220 बोलेरो वाहनों में से 47 को शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब जी शिवसेना से जुड़े विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया था। इनमें से 17 वाहनों को आवश्यकता पूरी होने के बाद वापस कर दिया गया, जबकि 30 बोलेरो अभी भी वापस नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से भारत का हिस्सा है। रिजिजू ने कहा कि भारत सॉफ्ट पावर के रूप में उभरा है। पूरा भारत एकजुट हो गया है और शक्तिशाली हो गया है। रिजिजू ने कहा कि भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। वे बोले कि हमारा कल्चर हेरिटेज है, उनको लोग अक्सर भूल जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने काम किए हुए हैं उसको नहीं भूलकर इनको आगे ले जाना चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में बढ़ रहा है और पूरा भारत एकजुट हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश को जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्राचीन काल के से भारत का अभिन्न अंग रहा है और पीएम मोदी ने इसे खूबसूरत तरीके से पेश किया है। रिजिजू ने कहा कि 75 साल बाद ट्राइबल भारत का कानून मंत्री बना है और देश में पहला लॉ मिनिस्टर है जो एक ट्राइबल है और इसके पीछे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को देखिए। भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान दिया गया है। रिजिजू ने कहा कि भारत एकजुट हो गया तो जाहिर सी बात है कि ताकतवर है। पीएम मोदी की कल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत में भारत मजबूत हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के निशाने पर जल शक्ति विभाग पर सरकार ने हंटर चलाया। वह विभाग में अंडर प्रोसेस चल रहे सभी पेंडिंग टेंडर पर रोक लगा दी गई है और विभाग की ओर
से कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं करने का आदेश दिए गए हैं। बता दें कि जयराम सरकार में महेंद्र सिंह ठाकुर जल शक्ति मंत्री थे। ऐसे में अब सरकार ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेशों तक लेटर ऑफ कंसेंट जारी न किया जाए और पेमेंट को भी रोक लगा दी जाए। सरकार के निर्देश दिए गए हैं कि आगामी आदेशों तक जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टी पंपर्स, पैरा कुक, पैरा हेल्पर्स इत्यादि की भर्ती के लिए आवेदन न लिए जाए। इन पदों पर पूर्व सरकार के कार्यकाल में भर्तियां हुई थी और अक्सर कांग्रेस इनमें गड़बड़ी के आरोप लगाती रही है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि 1 जून 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक जितने भी काम के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी सीएम कार्यालय को मुहैया कराई जाए। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयानों देने वाले पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ एमपी के कई शहरों में एफआईआर होने के बाद दमोह जिले में हटा में उनके निवास स्थल से पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले राजा पटोरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या को लेकर दिए गए बयानों पर बवाल मचा रहा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजा पटोरिया के बहाने कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ तक के सवाल पूछे गए। दिन भर मंच पर मचे हंगामे के बाद देर शाम कमलनाथ का बयान आया। उधर राजा पटोरिया ने भी एक बयान जारी कर सफाई दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता राजा पटोरिया के वायरल वीडियो कथित बताया है। उन्होंने कहा और आगे लिखा, यदि यह सच है तो ऐसे बयान की निंदा की जाती है। कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने ट्विटर से कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनका कार्यकर्ता बापू के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं। 45 साल के राजनीतिक जीवन में हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया है और हमेशा करता रहूंगा। अब तक देख रहे थे आप बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।